अवधूत सर, संजय सर, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज ठीक आ रही है, संजय जी की ठीक नहीं आ रही थी। ओके सर। सर, अभी तक जो मैं वक्तव्य सुन रहा था उसके हिसाब से तो देन द एंटायर वर्ल्ड इज ऑलरेडी लॉस्ट टू कम्युनिज्म एंड चाइना। तो हमने तो वट एवर इट इज वी शुड ऑल बी प्रिपेयर टू बिकम कम्युनिस्ट एंड चाइनीज, है ना? देखिए वो उज्जवल जी वो बात नहीं है। बेसिकली इसमें क्या है, ये जरूर है कि कम्युनिस्टों का प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है। यूएसए के अंदर देख लीजिए, वहां पे चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स है, चाहे वहां पे दूसरे पेपर्स है, उन पे इनका पूरा कंट्रोल है और ट्रंप को हराने में इनका बड़ा रोल रहा है। लेकिन वहां ट्रंप था, यहाँ पे इंडिया के अंदर भी इनका बड़ा कंट्रोल है, लेकिन फिर भी मोदी आए, मोदी दोबारा ठहर गए और अब भी आकर के हम काउंटर भी कर रहे हैं कि यस। दुश्मन कौन है वो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा ना सर, अच्छे से। दुश्मन की पहचान भी तो अच्छे से होनी चाहिए। अब जहाँ तक अफगानिस्तान की बात है सर, जो भी अभी तक के रिपोर्ट्स हैं, यूएस हैज ऑलरेडी लॉस्ट, इनफैक्ट इट हैज लॉस्ट 4 years बैक इटसेल्फ इन अफगानिस्तान। ट्रम्प न्यू दिस, इसीलिए उन्होंने अपने रूल में 17 के एंड में और 18 में बहुत प्रेशराइज किया था इंडिया को। बोला था आप अपने सोल्जर्स आप अफगानिस्तान में उतारो, आपको हमसे जो चाहिए वो ले लो, जो भी ग्रांट चाहिए, मदद चाहिए, हम आपको सब देने को तैयार है। इंडिया उस समय तैयार नहीं था। अब जब उनका रेन एंड हो रहा था तब हम उस पोजीशन में आगे हमने डिसीजन लिया। नहीं सोचा होगा कुछ 2 साल के बाद में कि हाँ हम तैयार हैं, लेकिन उस समय तो ट्रम्प ही उड़ गया पूरी तरीके से, है ना? जी जी। आप तो बाइडेन का जहां तक का सवाल है सर, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो वीक है चाहे वो स्ट्रांग है, वो पॉलिसी वही फॉलो कर रहे हैं जो ओबामा ने फॉलो किया। आप देख लो उनके जितने एडवाइजर्स हैं, जितने भी कारकुन हैं, वो सब ओबामा टाइम के बहुत सारे हैं उसमें, है ना? उनका जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें वो पूरे ओबामा हैवी है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो कोई और तीसरा चला रहा है। एक्चुअली इट इज द सेम ग्रुप विच इज रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। जहां तक उनको विड्रॉ करने की बात है, वो तो अब विड्रॉ करेंगे तो वो तो देखेंगे नहीं ना, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। नाउ अबाउट इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। तो अभी तो सर ये साहब ने बताई थी बात कि ये चाइना इज स्पीकिंग टू अफगान गवर्नमेंट। सर अफगान गवर्नमेंट का भी बात करने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो स्टॉप टॉकिंग सब्सटेंशियली टू अफगान गवर्नमेंट अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज उनको मालूम है हमको 85% टेरिटरी में तालिबान का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। तो चाइना उनको कुछ भी प्रॉमिस कर दे अफगान गवर्नमेंट को, वो होने वाला नहीं। The other part which is coming, some reports are coming, I don't know how far they are correct, कि तालिबान एक्चुअली इज, वो चाइना को उन्होंने बोला है कि वो वुड लाइक देम टू कंटिन्यू द इन्वेस्टमेंट, लेकिन चाइना का इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी तक। अफगानिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी तक, कोई सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट चाइना का अभी तक तो नहीं है। एंड आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल अलाउ चाइना टू इन्वेस्ट देयर, क्योंकि उनको अफगानिस्तान खुद के लिए चाहिए। ग्रेटर, आपको याद होगा जियाउल हक एंड ऑल दोस पॉलिसीज, ग्रेटर डेप्थ चाहिए हमको टेरिटरी में। उसी रीजन से तो उन्होंने पूरा ये बखेड़ा खड़ा किया था ना, ये रशियन इन्वेजन के पीछे फाइट करने के लिए, है ना? तो आई डू नॉट सी चाइना बीइंग एबल टू गेट इनटू अफगानिस्तान, है ना? ये ठीक है, हुआ है, चाइना विल मेक इट मूव, कोशिश जरूर करेगा, लेकिन आई डू नॉट थिंक ईदर द तालिबान और द पाकिस्तानी आर गोइंग टू अलाउ चाइना टू गेट इनटू अफगानिस्तान। देखिए, उज्जवल जी आपकी जो बात है ना काफी हद तक ठीक है, लेकिन दूसरी बात आती है कि क्या पाकिस्तान की कोई स्टैंडिंग है? क्योंकि पाकिस्तान तो पहले चाइना के कब्जे में। और बेसिक क्या है कि चाइना ने जिस तरीके से सीपीसी बनाया, किस तरीके से वो पाकिस्तान को इसमें मीठे मीठे बातों में करते हैं। लेकिन तीसरी बात है कि मुझे समझ नहीं आता कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के चाइना को क्या मिलेगा। जब पाकिस्तान के अंदर घुस के तो उनका इंटरेस्ट ये था कि उनको ग्वादर पोर्ट चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, क्योंकि ये तो लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन क्या है कि अफगानिस्तान काफी मिनरल रिच है और मिनरल्स इनके हैं जैसे आपके ताजिकिस्तान बॉर्डर के पास जहां पे तालिबान का कब्जा है। तो बेसिकली आपस में खींचातानी तो रहेगी, लेकिन जितना सिंपल कहना है उतना सिंपल करना नहीं है।
लेकिन एक बात और मानी जाएगी कि ये बेसिकली वैक्यूम तो क्रिएट हो गया, यूएस के जाने के बाद वैक्यूम क्रिएट हो गया, और किस तरीके से इंडिया का तो बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन दूसरी तरफ जो बॉर्डर लगता है वो लगता है ईरान का, दूसरी तरफ रशिया के बॉर्डर लगते हैं, रशियन रिपब्लिक से लगते हैं। तीसरी बात क्या है कि चाइना ने ईरान के अंदर $400 बिलियन का खर्चा करने की बात की अगले 10 साल में, 15 साल में। पैसा तो है उनके पास, अब उनकी क्या प्लानिंग है। लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, चाहे अमेरिका के लिए चाइना दुश्मन नहीं है। दूसरी तरफ चाइना का जो दुश्मन बैठता है वो बैठता है इंडिया। इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना ने शुरू से किया, और उसको डर भी है इंडिया से, क्योंकि उसके बेसिकली सीपीसी जो है उसको इंडिया ब्लॉक कर सकता है, उसका जो सी से जाने का है वो इंडिया ब्लॉक कर सकता है। एक सवाल का जवाब आप खुद ढूंढ लीजिए सर, हम सब ढूंढ लेंगे। सीपी इसकी ठीक है, अभी क्या है, किसने रोका है सीपी को? किसी ने नहीं रोका ना। चाइना क्यों नहीं कर रहा है इन्वेस्टमेंट? क्योंकि द रीजन इज पाकिस्तानी मिलिट्री। It is the Pakistani military which is creating conditions where China is refusing to invest there. देखिए क्या हुआ, मैं आपको उज्जवल जी एक और बात बता दूं कि जो चाइना का जो सीपीसी है ना, उसमें तो चाइना ने $60 बिलियन खर्चा किया। उसके अंदर काफी प्रोजेक्ट थे, कुछ कोल के प्रोजेक्ट थे, कुछ पावर के प्रोजेक्ट थे, कुछ थे। चाइना का जो एक पर्पस था वो था वहां से एक रोड बना करके ग्वादर पोर्ट तक आना, वो कर गया, बना लिया उसने। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम चाइना के लिए क्या आ रही है, जो इंडियन फोर्सेस खड़ी है इस टाइम पे लद्दाख और लेक एरिया के अंदर, साथ में सियाचिन के ऊपर खड़ी है हमारी फोर्सेस, उससे चाइना को दिक्कत ये आती है कि जो उनका सीपीसी बनता है वो हमारी फोर्सेस के समझिए रडार के ऊपर आता है। 25-30 किलोमीटर की दूरी है उनकी, सियाचिन के पास से है जहां पे हमारी फोर्सेस खड़ी है। फिर इंडिया का जो एक इंटेंशन है वो है अक्साई चीन को लेने का। तो बेसिक क्या है कि जो कोई किसी के लिए भी क्लैरिटी तो कुछ नहीं है, बट हाँ प्लान्स हैं। तो चाइना इसलिए थ्रेटन होता है कि क्या मैं सीपीसी कर पाऊंगा। दूसरा चाइना को जो डर लगता है वो लगता है अंडमान निकोबार आइलैंड से, वहां पे खड़ा। फिर अब देखिए लेटेस्ट इंडिया ने क्या किया, एक तो लक्षद्वीप में अपनी बेस बना ली, मालदीव मॉरिशस में बना ली, फिर इंडिया अपनी बेस जो है वो बना रहा है कारवार में, सबसे बड़ा नेवल बेस बना रहा है, जहाँ पे हमारे 45 के करीब शिप्स खड़े होंगे, स्टेशन होंगे, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, करीब करीब 20 सबमरीन होगी जो अंदर पेंसिल के अंदर होंगी, यानी कि सी के अंदर छुपी होंगी, किसी को दिखेगी। कई बातें तो कही है, गेम प्लान तो कई चल रही है आपस में, लेकिन क्या है कि चाइना एक हमारे लिए थ्रेट तो बना हुआ है। और चाइना का देखते हैं फ्यूचर में क्या है कि इजी सेट देन डन। कहना तो बहुत आसान है चाइना ये कर लेगा, लेकिन देखते हैं कि क्या यूएस इसी तरीके से बैठा रहेगा कोने पे, वॉच करता रहेगा। सर दूसरा क्या था सर, ये हम यूरोपियन स्टेट को इतना कमजोर बता रहे कि सब ऑलरेडी इस्लामिक हो गए हैं, सब उनके हाथ मजबूर है, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप खुद रिसर्च करिए। सुनिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। आप डेनमार्क देख लीजिए, आप पोलैंड देख लीजिए, जीरो इमिग्रेशन। They have fought against the European Union. They have said nothing doing. हम लेंगे ही नहीं किसी को। It will remain a Christian country. It will remain a Christian country. है ना? फिर अभी नॉर्वे ने भी अभी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने अपने लॉज पास कर दिए हैं, एंटी लॉज पास कर दिए। यूके ने रिफ्यूज कर दिया है। हाँ, जर्मनी ने खुद अभी रिफ्यूज कर दिया है। तो इतना भी आसान नहीं है। They are seized of the problem. वो ठीक है, they will tackle in their own way. चाइना के अगेंस्ट में ठीक है, वो इंडिविजुअली कमजोर होंगे, लेकिन एज अ ब्लॉक दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वी शुड नेवर बी अंडर एस्टिमेटिंग द यूरोप। दूसरी बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि चाइना को जब से क्वेश्चन किया कोविड के ऊपर, तो उससे चाइना के वहां पे ट्रेड खत्म हो गई है, और इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ खड़ा है, दूसरा जापान इंडिया के साथ खड़ा है। तो बेसिकली हम भी को अकेले नहीं है। बट जो पूरी सिचुएशन देख रहे हैं, नेचुरली बात जैसे आप किया कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। और अभी क्या है कि हो सकता है कुछ महीनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद अमेरिका फिर जागे, उसको सोचना पड़ेगा कि मैंने चाइना को कैसे काउंटर करना। हो सकता है पाकिस्तान को फोर्स करे कि मुझे अपनी बेस दो। अगर अमेरिका पाकिस्तान में बेस लेकर के तालिबान पे अटैक करता है तो वो काफी हद तक एक पर्पस सर्व कर सकता है, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस का जो मेन थ्रेट है, मेन उनका फोर्स है, दैट इज देयर एयरफोर्स। उससे काउंटर कर सकते हैं। ग्राउंड पे तो लड़ने की उनकी औकात नहीं होती अमेरिकन की। एम्यूनिशन अच्छा जरूर है, उनके इक्विपमेंट है, लेकिन बेसिक वो चाहते हैं कि एयर से अटैक करें। जब 2001 में अमेरिका ने पूरा कंट्रोल किया था काबुल या तालिबान को हटाया, तो एयर अटैक से किया था, सारी एयर स्ट्राइक की। तब तक संजय जी आप आइए, आप